हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, दिस स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। सो आपको लग रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ सोलो ट्रिप में। जी हाँ, आपको पता है शादी से पहले मेरा सोलो ट्रिप करने का एक बहुत ज़्यादा मन था, बट फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। क्या एनीवेज ये वाली जो ट्रिप है इसको मैंने मान लिया कि मैं अपनी सोलो ट्रिप कर रही हूँ, क्योंकि मैं शादी के बाद पहली बार अकेले घर जा रही हूँ। है ना इंटरेस्टिंग। अपना सारा बोरिया बिस्तर टिफ़िन लगेज पैक करके हम पहुंच गए स्टेशन। और स्टेशन में आप देख ही सकते हैं, पता नहीं इतने पैसेंजर्स रोज कहाँ जाते हैं कि मेरी टिकट तत्काल में ही हर बार करनी पड़ती है। एनीवेज स्टेशन में पहुंच गई और यहाँ से होती है स्टार्ट मेरी सोलो ट्रिप। बाकी ट्रिप तो मेरी निकलने वाली है पूरी ट्रेन में। और यहाँ पे देखिए मैंने पहुंच गए हैं ट्रेन के अंदर एंड मेरी ट्रेन थी शाम के 7 बजे की और .7 को इस बार ट्रेन निकल गई थी। और मैं ना बहुत लास्ट मिनट पहुंची थी, हर बार मैं एडवांस में पहुंच जाती हूँ बट इस बार हम लास्ट मिनट पहुंचे थे। .7 को ट्रेन निकल गई है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से और अब अगले 20 आवर्स मैं इस ट्रेन में गुजारने वाली हूँ अकेले इन द सेंस। इससे पहले जब भी मैं आई हूँ हमेशा आशीष मेरे साथ आते थे और इससे पहले क्या मैं लास्ट दिवाली में घर गई थी और अब पूरे 1 साल बाद मैं घर जा रही हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैंने जब ट्रेन में गई तो अपना पूरा बैग वैग जमा लिया। उसके बाद सोचा क्या करूँ तो थोड़ा देर मैंने अपनी बुक पढ़ी। आपको तो पता है ट्रेन में टाइम पास सिर्फ लोगों को ही देख के हो जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हो गई थी रात, शाम हो गई थी एंड खिड़की से बाहर तो कुछ दिख नहीं रहा था, तो मेरा टाइम पास तो नहीं हो रहा था। फिर मैंने थोड़ी देर बुक पढ़ी, लोगों को देखा, इधर उधर की बातें सुनी लोगों की और सोचा चलो आराम करते हैं 20 घंटे। तो थोड़ा देर मैंने बुक पढ़ी, उसके बाद विद इन एन आवर मैं उससे बोर हो गई। फिर मैंने यहाँ पे अपनी लगा दी सीरीज़। तो ना मैं बहुत पहले मतलब थोड़ा टाइम, कुछ साल पहले 2-3 इयर्स पहले पाकिस्तानी ड्रामास बहुत देखती थी। तो फिर मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया क्योंकि मेरे पास टाइम था, तो मैं ट्रेन में एपिसोड्स घर से डाउनलोड करके ला ली थी। फिर मैंने बहुत देर तक पाकिस्तानी ड्रामा देखे एंड देन उसके बाद फिर मैंने अपना जो ये है बिछाने वाला काम चालू कर दिया। मैंने सोचा एक बार सेट कर लेते हैं बिकॉज ओके ये रात फिर इधर उधर डिस्टर्ब होता है, तो एक बार अच्छे से मैं पूरा सब सेट कर लूँ। उसके बाद फिर मैं आराम से रात भर सीरीज़ देखूँगी। यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, पूरा जो वाइट वाला बेडशीट होता है रेलवे का उसको मैंने अच्छी से पूरा सेट कर दिया है यहाँ पे एकदम। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो ब्लैंकेट होती है ओढ़ने वाला होता है वो सब पूरा सब अच्छे से सेट कर दिया है। टिक टिक टैक। आप लोग जो हॉस्टल्स में या जॉब के लिए दूर दूर रहते हो ना, घर से अवे, माइल्स अवे फ्रॉम होम, आप लोग बताना आप लोगों को घर जाने के लिए हर बार कितनी एक्साइटमेंट होती है। एंड आई नो जब हम घर के पास होते हैं ना तो हमें बार बार जाने का मौका मिलता है, बट व्हेन यू गो फार अवे ना तो 6 महीने में एक बार, साल में एक बार ऐसे जाने का मौका मिलता है। तो आप लोग बताना आप लोग को कैसे लगता है, आप लोग कितना एक्साइटेड है। आई नो इसमें पूछने वाली बात ही नहीं है क्योंकि हर कोई एक्साइटेड होता है घर जाने के लिए और मैं भी इस बार बहुत ज़्यादा हूँ। मेरा प्लान था जनवरी में घर जाने का, बट ड्यू टू XYZ रीज़न मैंने सोचा मैं इस मंथ चली जाती हूँ और फिर बाद में देखेंगे, अभी मौका मिल रहा है तो क्यों ना चला जाए। तो इसलिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ ट्रेन में अपने सफ़र की शुरुआत करने। देखिए कितना सही से मैंने सेट कर लिया ना, बिल्कुल घर पे जैसा होता है ना, बेडशीट, कंबल, चादर, हर चीज़ मैंने एकदम अच्छे से सेट कर ली हूँ। और उसके बाद फिर मैं, इससे पहले एक्चुअली मैंने खाना वाना खा लिया था, डिनर मैंने कर लिया था क्योंकि मेरी ट्रेन 7 बजे की थी, तो इतने जल्दी तो मैं डिनर नहीं करती, तो मैं लेके ही आई थी बना के और फिर टिफ़िन मैंने खा लिया था। और उसके बाद फिर ना मैंने ये सब किया। यहाँ पे देखिए आप बीच बीच में स्टेशन आते रहते हैं, लोग चढ़ते उतरते रहते हैं। इंडियन रेलवे का ना यही, मतलब मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना अच्छा लगता है, बट अभी क्या हो रहा है ना, डिस्टेंस मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। अहमदाबाद से डोंगरगढ़ या फिर डोंगरगढ़ से अहमदाबाद जाना हो तो मुश्किल हो जाती है निकालने। देखिए यहाँ पे मैं पूरा सेट वेट करके एकदम मस्त से अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर ली है। रात के बज गए थे 9 एंड आई गेस नदियाड़ जंक्शन, आई डोंट नो
कौन सा प्लेटफॉर्म था, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। सो थोड़ा रात तक जब तक सूरत वगैरह आता है ना, कुछ लोग सो जगते ही रहते हैं, आई मीन चढ़ते ही रहते हैं पैसेंजर्स। तो मुझे याद है अच्छे से सूरत में आते टाइम और जाते टाइम दोनों टाइम ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है ना, आप पूछो। तो एनीवेज हम कंटिन्यू करते हैं अपने सीरीज़ को देखना। एंड आपको पता है मैं सोने का ट्राई कर रही थी, मुझे नींद भी आ रही थी, बट ना फिर मैंने सोचा यार एपिसोड है देख ही लेते हैं, इसी बहाने मैं सोते उठते बार बार एपिसोड देख रही थी। एंड ऑलरेडी ना थोड़ा सा वेदर ठंडा था और एसी भी, फिर एसी का वेंट भी एकदम थोड़ा सा नीचे आ गया था। वैसे तो मुझे लोअर बर्थ मिला था, साइड लोअर, बट ठीक है एनीवेज निकल जाता है टाइम। सो यहाँ पे आप देखिए पूरी लाइट वाइट सब बंद होने के बाद है ना, कैसे वाइट सारे ब्लैंकेट्स वाइट सारे चादर सब ओढ़ के लेटे हैं और वो नीली पूरी लाइट। सो रात वाला माहौल ना थोड़ा सा ऐसा लगता है अगर आप छोटे हो और अकेले जाओ। तो अब तो वी आर वेरी यूज टू कि हाँ भाई ट्रेन में तो हमने बचपन से ट्रैवल किया है ना, हमारा बसेस वगैरह का उतना काम नहीं पड़ता था, तो हम तो यूज टू हो गए। वरना ऐसे रात को अंधेरे में अकेले वॉशरूम वगैरह जाना तो पहले बहुत डर लगता था। सो एनीवेज ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ ही रही है और मेरी सोलो ट्रिप भी चल ही रही है। ये बस घर जाते तक है, तो कोई नहीं। अच्छा आप लोग सब मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ट्रैवल करना किस मेथड से ज़्यादा, किस वे से ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से, या फिर कैसे आप लोग को ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद है। आई नो किसी को सम प्रीफर्स बस ओवर ट्रेन, बस में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, किसी को फ्लाइट्स में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है एंड किसी को ट्रेन में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। मुझे फ़्लाइट में अच्छा लगता है जब से अहमदाबाद टू रायपुर की डायरेक्ट फ़्लाइट है। बट पता है इस बार मैंने चेक किया, मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट मिल ही नहीं रही थी हर बार, वरना इट हैपन्स कि ना डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती। और देखिए यहाँ पे ना सूरत आ गया था, जब इतने लोग चढ़ना स्टार्ट हुए ना आधी रात में ट्रेन में, तो मैं समझ गई थी कि सूरत ही आ गया, क्योंकि सूरत से लोग इतना ज़्यादा चढ़ते हैं ना, तो पूरी ट्रेन में ऐसे हल्ला बुल्ला मचा रहता है। देखिए रात के 11 बज रहे हैं और अभी ये सूरत जंक्शन है। सूरत स्टेशन से इतने ज़्यादा पैसेंजर्स होते हैं और भाई भयंकर, कभी कोई आ रहा है तो किसी की सीट नहीं मिल रही है तो वो चिल्ला रहा है, कोई किसी को चिल्ला रहा है कि क्या हो रहा है। इतने लोग चढ़ते हैं ना सूरत से, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है देखना। और कभी कभी ना गुस्सा भी आता है व्हेन यू आर इन मिड ऑफ योर नींद की कितना ज़्यादा झगड़ा हो रहा है। सो एनीवे सुबह हो गई, सुबह उठ के ना फिर मैंने अपने हेयर कोम वोम किए, थोड़ा फ्रेश वगैरह हुई। मैं उठी कब पता है आपको, मैं तो सोई थी, मतलब मैं सो गई थी बीच में जल्दी, 10:30 नहीं, मैं 11 बजे के बाद ही सोई थी। 11 बजे मैं सोई, फिर उसके बाद मैं बीच में और उठ गई थी। फिर उसके बाद फिर मैं उठी सीधा यहाँ पे आई गेस 9:30 बजे के बीच में। और उसके बाद फिर उठ के मैंने अपने हेयर वगैरह कोम किए एंड 9-10 बजे महाराष्ट्र का जो हमारा नोन एरिया है ना वर्धा वगैरह, वो आ गया था। सो नागपुर बस आने ही वाला था और मैं सोच रही थी कि चलो अब फाइनली घर आने वाला है, बिकॉज नागपुर आते तक थोड़ा लगता है कि हाँ चलो बस आ जाएगा। बस एक चीज़ थी मेरे बैक ऑफ माइंड कि ट्रेन कहीं आउटस्कर्ट्स में रुकनी नहीं चाहिए, बिकॉज अगर ट्रेन कहीं रुक गई ना, मतलब प्लेटफॉर्म क्रॉस करके, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। बिकॉज वहाँ पे इट टेक्स, कभी तो चलो जल्दी छोड़ देती है बट कभी 20-25 मिनट्स, कुछ बता नहीं सकते। तो मैं सोच रही थी बस लेट ना हो, बिकॉज मुझे जल्दी से घर जाना है और मुझे खाना खाना है। तो हर बार क्या होता है जब भी हम घर जाते हैं, मैं घर जाती हूँ तो मम्मी हमेशा घर पे रहती है, बट मम्मी आज गए हैं शादी में कहीं और मम्मी शाम तक आएंगे। सो इस बार तो खाना मेरी छोटी बहन और मेरी सिस्टर्स ने बना के रखा होगा। सो मैं बस वेट कर रही हूँ कि मैं जाके खाना खा पाऊँ। सो यहाँ पे मैं हो गई हूँ थोड़ा सा फ्रेशन अप, थोड़े बाल कोम कर लिया है। और हाँ मैं आपको फ्लाइट की बात बता रही थी ना, तो अहमदाबाद से रायपुर की डायरेक्ट फ्लाइट हुआ करती थी। मैं 3-4 बार उसमें आई हूँ एंड वो सिर्फ 1 आवर 50 मिनट्स लेती है, लाइक 2 आवर्स वो लेती है और ना वो टाइम पे पहुँचा देती है, एकदम मस्त। बट वो फ्लाइट अभी नहीं मिल रही थी और बाकी सारी ले ओवर फ्लाइट्स थी, जो भी सबका प्राइस 10,000 के ऊपर था। सो वो बात नहीं था और मेरी टिकट तत्काल में भी हो गई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब आपको नहीं पता चला होगा, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आ गया नागपुर रेलवे स्टेशन एंड नागपुर से मेरी बहुत 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 सारी मेमोरीज जुड़ी है। मैंने पूरे
4.5 ईयर्स नागपुर में स्पेंड किए। तो ये रेलवे स्टेशन को देख के ना मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आती है। कैसे ये जो आप रैम्प देख रहे हैं ना, यहाँ से भाग भाग के दौड़ दौड़ के कई बार मैंने अपनी ट्रेन पकड़ी है। सो ये राम झूला जब हम कॉलेज में थे ना, तो ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था उस टाइम पे, फिर कंप्लीट भी हो गया था, तब मेरे फाइनल ईयर में आते तक आई गेस सो। तो नागपुर को देख के मेरी बहुत सारी मेमोरीज एकदम ऐसे रिवाइंड हो जाती है पूरे कॉलेज टाइम की। एंड मेरा बड़ा मानना है कि मैं कभी थोड़े टाइम के लिए नागपुर जाऊँ, घूमूँ, मार्केट जाऊँ, वहाँ के लोकल मार्केट एक्सप्लोर करूँ। मैं काफ़ी टाइम हो गया, जब से मैं फाइनल ईयर से आई हूँ तब से मैं नागपुर कभी वापस गई नहीं हूँ एक बार। सो लेट्स सी कभी मौका मिलता है क्या। सो यहाँ पे हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। हमने मतलब भाई ड्राइवर साहब ने ट्रेन अच्छे से चढ़ा दी, और यहाँ पे देखिए ना तुमसर, भंडारा, ये सब चीज़ें अलग स्टेशन आ रहे थे, और मुझे धीरे धीरे वो लग रहा था कि चलो अब घर आ रहा है करके। सो बस फिर मैंने चाय वाय तो मैंने कुछ भी नहीं पी थी ट्रेन में, सिर्फ मैंने उठ के पानी पिया था। सो बस फिर मैंने सोचा चलो बाकी थोड़े 1-2 एपिसोड देख लेती हूँ। उसके बाद ना जैसे नागपुर क्रॉस होता है उसके बाद इतने सारे खाने के ऑप्शंस, आपको पता है ना ट्रेन में जो ये आता है, पॉपकॉर्न हो गया, पॉपकॉर्न, चाय, कॉफ़ी, चने, ककड़ी, ये वो स्नैक्स, इतने सारे ये सब कंटिन्यू आते जा रहे थे। सो ये सब मैं देख रही थी, एंजॉय कर रही थी, रील्स बना रही थी, क्योंकि मैं बड़े टाइम बाद देख रही थी तो मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा था। तो ये सब देख सकते हैं। यहाँ पे समोसा बेचने वाले भैया आए थे, जो गरम गरम समोसा, दाल बड़ा इनके पास था। सो एनीवेज ये सब देखते देखते हमारा टाइम पास हो गया। खाना भी, लंच का टाइम हो गया था, तो ये देखिए सारे लंच की प्लेट्स आने लगे थे यहाँ पे, थाली वाली। सो ये सब देखते देखते मेरा तो अच्छा खासा टाइम पास हो गया, और बस मैं कुछ ही टाइम दूर थी घर से। सो मैं फ़ोन देख रही थी, रील्स बना रही थी, और सोच रही थी कब कब मेरा प्लेटफॉर्म आएगा। सो इस तरीके से मैंने अपनी 19 to 20 आवर्स की जर्नी को कंप्लीट किया। एंड ट्रेन में मैं अब आप लोन भी ट्रैवल करो ना, अकेले भी ट्रैवल करो, तो अब कुछ नहीं होता होगा लगता है हमारे एज में आने के बाद। व्हेन यू स्टार्ट कॉलेज, जब एक बार 12th के बाद आप घर छोड़ दो ना, तो फिर यू गेट यूज टू दिस थिंग्स कि अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो इस तरीके से हम बस घर पहुंचने ही वाले हैं। और ये सब आप जो क्लिप्स देख रहे हैं ना, ये सारी क्लिप्स मैं ले रही थी शॉर्ट्स बनाने के लिए। तो रील्स बनाने, शॉर्ट्स बनाने के लिए आजकल मैं इंस्टाग्राम में रील्स पोस्ट करना बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, बिकॉज बहुत ज़्यादा लो ट्रैफिक मिलता है इंस्टाग्राम में। इट्स बेटर कि फिर मैं शॉर्ट्स में ही डाल दूँ। तो मैं सारे शूट्स कर रही थी शॉर्ट्स में डालने के लिए, अलग अलग एंगल्स, स्पीड से। तो देखिए हमारा जंगल वाला एरिया बिल्कुल आ चुका है। और यहाँ पे नहीं, 2 छोटे बच्चे थे मेरे सामने उनकी फैमिली के साथ। तो ये दोनों बच्चे इतना बोल रहे थे, इतने ज़्यादा मस्ती कर रहे थे ना, बड़ा अच्छा टाइम पास हो रहा था इनको देख देख के। सब फाइनली आ गया डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन, और मैं उतर गई हूँ भाई बड़े दिक्कतों के बाद। और नॉट एक्चुअली दिक्कत बट टाइम की पास। सो ना मेरा एक बैग था, एक मेरे पास मेरा हैंड बैग था, एक ट्रॉली थी। सो ये सब मुझे पिक करने आ गई थी मेरी सिस्टर, और फिर हम लोग आ गए। एंड सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई पता है, पहले ना स्टेशन डायरेक्ट रैम्प से वॉक करके बाहर आ सकते थे, बट अब ये नया लाइन यहाँ पे बिछ रही है, रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम प्लेटफॉर्म का चालू हो रहा है। तो इस वजह से इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई ना यार। अगर मेरा मतलब बिट्टू होता है ना, माय ब्रदर वाज देयर, तो वो पूरा ये ट्रॉली तोड़ के उठा के ला लेता है, बट हम दोनों ही थे इन पर। तो हम दोनों बड़ी मुश्किल से इस ट्रॉली को बाहर तक लेके आ पाए। बड़ी ही दिक्कत हुई लिटरली, बिकॉज रैम्प एग्जिट गेट तक नहीं था, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। अभी आई गेस स्टेशन तो एक्सपैंड हो गया है, रैम्प को भी एक्सपैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इफ़ यू गॉट हैवी लगेज इन ऑल। सो बस अपने लगेज को अपने स्कूटी में डाल के हम निकल गए हैं स्टेशन से। और स्टेशन ना काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्ट हो गया, वेल कंस्ट्रक्ट हो गया पहले। और देखिए आते साथ सबसे पहले ये बुद्ध विहार हमें दिखा। सो बस
ऐसे मन में प्रार्थना करके हम निकल गए 8 और बस हम घर पहुंचने वाले हैं। घर जाके सबसे पहले नहा धो के आराम से खाना खाऊंगी और इस ब्लॉग को मैं करूंगी वही एंड, और आपको मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में आगे की जर्नी कंटिन्यू घर की एक्साइटेड वाली दिखाने के लिए। सो स्टे ट्यून फॉर कमिंग ब्लॉग्स एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट।